डॉक्टर ऋचा जैन, नागपुर से। आज मैं आपके बीच में लेके आई हूँ तीर्थंकर भगवान पुष्पदंत का पंच कल्याणक की कथा। वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर महावीर भगवान हैं, पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं। उसमें से तीर्थंकर भगवान पुष्पदंत 90 तीर्थंकर हैं। इस कथा को सुनने के पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आपके वस्त्र एकदम शुद्ध होना चाहिए, आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, आपका मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। आप ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। यदि आप जमीन पर बैठ सकते हैं तो सुख आसन लगा लें, और यदि आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखते हुए अब मैं ये कथा को शुरू करती हूँ। पाताल लोक में विराजमान, पृथ्वी लोक में विराजमान, आकाश लोक में विराजमान सभी जिन मंदिर की, जिन चेतलाए की, सिद्धों की वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। समाधि सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज जी, नवाचार समय सागर महाराज जी, आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज जी, आचार्य पुलक सागर महाराज जी, सभी आचार्य संघ के चरणों की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। आरिका संघ के चरणों में बंदामी, छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी करते हुए आज की यह कथा मैं प्रारंभ करती हूँ। आप ये मान लें, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ आप अकेले हैं। आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप इस धरती पर अकेले आए थे और आज भी इस धरती पर अकेले हैं, अकेले हैं, अकेले हैं। पहले हम एक ओमकार करेंगे और उसके बाद इस कथा को प्रारंभ करेंगे। चलिए मैं अब आपको ले चलती हूँ भरत क्षेत्र में काकंदी नगरी, जहाँ महाराजा सुग्रीव राज करते थे। उनकी महारानी जयरामा के उदर में तीर्थंकर का जीव अवतरित होने वाला था। ऐसा जानकर देव उनके आंगन में रत्न वृष्टि करने लगे। फागुन कृष्ण नमी की रात्रि के पिछले पहर में बैल, हाथी, पुष्पमाला, लक्ष्मी आदि मंगल सपने सहित अहमेंद्र के जीव ने स्वर्ग लोक छोड़कर माता जयरामा के उदर में प्रवेश किया। उसी समय इंद्र और इंद्राणियों ने काकंदी नगरी में आकर प्रभु के माता पिता का सम्मान किया। महाराजा सुग्रीव स्वयं भी अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने अवधि ज्ञान से स्वप्न फल जानकर कहा, हे देवी, तुम्हारे उदर में जगत पूज आत्मा का आगमन हुआ है। तुम महाकल्याण रूप हो। आपका यह पुत्र भी सर्वज्ञ तीर्थंकर होगा, जगत का कल्याण करेगा, और हम भी नियम से मोक्षगामी हैं। महाराजा के मुख से उत्तम फल सुनकर जयरामा देवी के हर्ष का पार नहीं रहा, पार नहीं रहा। उसी काल मानो उन्हें मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई हो, ऐसी तृप्ति का अनुभव हो रहा था। स्वर्ग लोक की देवियां उनकी सेवा करती थी। भगवान पुष्पदंत के पूर्व भव, भगवान पुष्पदंत को सुबदीनाथ भगवान के नाम से भी जाना जाता है। विदय क्षेत्र में महाप्रभ राजा जिस प्रकार अपने इस जम्मू देव के पूर्व विदय में सीता नदी के उत्तर किनारे पुष्प कलावती देश और पुंडरकीड़ी नगरी है, और वहाँ श्री मंदर महाराजा राज करते थे, जो वर्तमान में तीर्थंकर रूप से विचर रहे हैं। उसी प्रकार तीसरे पुष्कर द्वीप के पूर्व मेरु के पूर्व विदय में भी सीता नदी के उत्तर किनारे पुष्प कलावती देश और पुंडरकीड़ी नगरी है। अपने चरित्र नायक भगवान सुबदीनाथ पूर्व भव में वहाँ के राजा थे।
उनका नाम महाप्रभ था। जिस प्रकार गोपाल अपनी गायों का पालन करता है, उसी प्रकार महाराजा महाप्रभ अपनी प्रजा का वात्सल पूर्वक पालन करते थे। उससे पालन से पृथ्वी भी प्रसन्न होकर श्रेष्ठ रत्न तथा आनंदित उत्पन्न करती थी। महाप्रभ राजा का जीवन धर्म में था। राजकाल में रहने पर भी वे सम्यक सहित मोक्ष मार्ग में रमण करते थे। साथ ही उनका पुण्य योग भी महान था। एक बार वे अपनी राजसभा में बैठे थे। वहाँ धनपाल ने आकर शुभ समाचार किया, हे स्वामी, अपने मनोहर उद्यान में सर्व जीवों को हितकारी सर्वहित जिन राज पधारे हैं, साथ में चतुर्भुज संघ है, उनके आगमन से उद्यान सुशोभित हो उठा, फूल खिल गए हैं और पशु पक्षी में भी प्रसन्नता व्याप्त की है। प्रभु के पधारने की बधाई सुनकर राजा को अति प्रसन्नता हुई। वे धूमधाम सहित जिन वंदना करने चले। आहा, जिनेश्वर देव को निरख खाते ही उनके चित्त में अपार हर्ष सहित अपसम रस उल्सित होने लगा। प्रभु की वंदना करके वे उपदेश सुनने बैठे। आत्मा अज्ञान से स्वयं ही भव दुख उत्पन्न करता है और आत्मज्ञान द्वारा वह स्वयं अपना मोक्ष सुख प्राप्त करता है। वैराग्य पूर्वक वे राजा महाप्रभ विचारने लगे कि अनादि मिथ्या भावों से दूषित आत्मा स्वयं अपने ही है। अपनी मिथ्या तत्व भावों द्वारा अपने को उन्मत्त की भांति भव वन में भ्रमता है और दुखी होता है। ऐसे संसार में भयभीत हुआ है। अब उनमें छूटने के लिए मोक्ष का उपाय करूंगा। ऐसी विचार कर पुंडकरी नगरी का राज्य अपने पुत्र को सौंपकर महाराजा महाप्रभ ने सर्व जीव हितकारी जिनराज के चरणों में मुनि दीक्षा ग्रहण की। मुनि होकर आत्म ध्यान करने लगे। उन्हें 12 अंग का ज्ञान प्रकट हुआ और दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावना द्वारा महापुण्य रूप तीर्थंकर प्रकृति बनने लगी। अंत में समाधि मरण करके प्राण रत स्वर्ग में अहमेंद हुए। वहाँ दिव्य ऐश्वर्य में 20 सागर रोपण रहे। असंख्यात वर्ष तक देवलोक के दिव्य वैभव का सुख भोगने पर भी महात्मा उन इंद्रिय सुखों द्वारा तृप्त नहीं हुए। इसलिए उन आसार सुखों को छोड़कर अत्यंत मोक्ष सुख की साधना के लिए मनुष्य लोक में आने के तत्पर हुए। देवलोक में उनकी आयु 6 माह शेष रही और भरत क्षेत्र में तीर्थंकर के रूप में अवतरित होने का समय आ गया। अब आगे देखेंगे भगवान का जन्म कल्याणक। भगवान पुष्पदंत का जन्म कल्याणक मंगसिर शुक्ला प्रतिपाद के दिन महादेवी ने अति तेजस्विनी अवधि ज्ञानी पुत्र को जन्म दिया। अवधि ज्ञानी पिता के यहाँ अवधि ज्ञानी पुत्र का अवतार हुआ। 9वें तीर्थंकर का अवतार होने से समस्त पृथ्वी पर हर्ष छा गया। देवलोक के दिव्य वाद अपने आप बजने लगे। प्रभु जन्म की बधाइयाँ गाने लगे। वह सुनकर सारा स्वर्ग लोक हर्ष पूर्वक प्रभु के जन्म कल्याणक का महा महोत्सव मनाने के लिए काकंदी नगरी में आ पहुँचे। उस समय काकंदी नगरी देवों की असरपुरी से भी विशेष शोभामान हो रही थी। पंचम समुद्र क्षीरोदी के दुग्ध समान उज्जवल जल से इंद्र ने जिनेंद्र का अभिषेक किया। समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ इंद्र समान मेरु पर्वत द्वारा जिनेंद्र का अभिषेक करने के कारण जगत पूज तीर्थ बन गया। आहा, तीर्थंकर के स्पर्श से मेरु पर्वत भी जगत पूज बनते हों तो प्रभु के स्पर्श से चेतनवंत भव जीव क्यों परमात्मा नहीं बनेंगे। जन्मनि अभिषेक के समय भगवान का अति सुंदर रूप देखकर मुग्ध हुए हरिदेव ने 1000 नेत्र बनाकर उस दिव्य रूप का अवलोकन करते हुए वहीं मेरु पर्वत पर तांडव नृत्य किया और उस बाल तीर्थंकर को पुष्पदंत ऐसा मंगल नाम से संबोधित करके
स्तुति की तथा मोक्ष मार्ग की सम्यक विधि के प्रवर्तक होने से दूसरा नाम सुविधिनाथ रखा। 8वें चंद्र प्रभु तीर्थंकर के मोक्ष गमन के 90 करोड़ सागर रोपण के अंतर से 90वें तीर्थंकर सुविधिनाथ पुष्पदंत हुए। उनकी आयु 2 लाख पूर्व और उनका शरीर की ऊंचाई 100 धनुष थी। उनका चिन्ह मगर था। उन बाल तीर्थंकर की कुमार अवस्था भी अनुपम थी। यद्यपि देवों को भी दुर्लभ ऐसी भोग सामग्री उन्हें प्राप्त थी, परंतु उनकी ज्ञान चेतना अंतर से किसी विशेष प्रकार के परमात्मा सुख का उपभोग करती थी। स्वर्ग के देव भी बालक का रूप धारण करके उनके साथ क्रीड़ा करने आते थे और भवनवासी कुमारियां देवियां अनेक प्रकार से उन बाल तीर्थंकर को खिलाते, गोद लेते और पालने में झुलाकर लोरियां गाते थे। कभी वे छोटी छोटी देवियां हाथ फैलाकर प्रभु को बुलाती थी, कुबेर जी आइए, इधर आइए। तब बाल कुंवर भी डगमगाते चाल से मुस्कुराते बिखरते हुए अपने कोमल हाथ उन देवियों के हथेली में रख देते। आहा, मानो प्रभु जी के उनके हाथ में मोक्ष ही रख दिया हो। इस प्रकार बाल तीर्थंकर के मंगल स्पर्श से देवियां अपने को धन्य मानती थी और 2 देवियां उनका एक एक हाथ पकड़कर आनंद पूर्वक उन्हें झूला झुलाती थी। ऐसे दृश्य देखकर माता जयरामा भी अति से आनंद का अनुभव करती थी। आनंद के लोल में समय बीतते हुए पुष्पदंत कुमार ने बचपन को छोड़कर युवा अवस्था में प्रवेश किया। कामदेव उनकी सेवा में उपस्थित था। अनेक सुंदर राजकन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। महाराजा पुष्पदंत राजकाल एवं दीक्षा महोत्सव। महाराजा पुष्पदंत को राज भोगों के बीच अलिप्त ज्ञान चेतना सहित दीर्घ काल बीत गया। उनको पुण्य जनित राजभोग महान था तो आत्म जनित आनंद का भोग उससे भी महान था, इसलिए पुण्य भोगों में उनकी रुचि नहीं थी। एक बार मंगसिर शुक्ला प्रतिपाद के दिन वे राजमहल की छत पर आत्मचिंतन कर रहे थे। इतने में अचानक आकाश से अलकापाल हुआ। तीव्र गर्जना के साथ बिजली गिरी। बिजली की चमक देखते ही उन्हें वैराग्य जाग उठा कि अरे यह मात्र बिजली नहीं है, यह तो मेरी चारित्र मोह रूपी अंधकार को हटाने वाली महान दीपक है। प्रभु की चेतना जागृत हो उठी। आहा, ऊर्ध्वगामी उज्जवल आत्माओं को एक छोटा सा प्रसंग ही महान कार्य का निमित्त बन जाता है। प्रभु तो स्वयं बुद्धि है। मात्र एक बिजली की क्षण भंगुर चमक देखकर वे महान साम्राज्य, राजभोगों और रानियों को छोड़ने के लिए तत्पर हो गए। दीक्षा ग्रहण करने के लिए निश्चय पूर्वक से वैराग्य भावना का चिंतन करने लगे। जगत मुझे भिन्न है और मैं जगत से भिन्न हूँ। बस इन 2 शब्दों से होने वाले भेद ज्ञान ही सत्य है। आश्चर्य है कि शरीर में भिन्न आत्मा का ऐसा भेद ज्ञान होने पर भी अभी तक शरीर में मूर्छित होकर क्रोध आदि युक्त संसार में रहा। दुखदायी प्रभावों से भरे हुए इस संसार समुद्र से निकलकर अब मैं शुद्ध पद को साधूंगा। इस प्रकार महाराजा पुष्पदंत ने दीक्षा लेने का निर्णय करके ही लोकांतित देवों ने आकर स्तुति पूर्वक प्रभु के वैराग्य की प्रशंसा की। इंद्रों ने आकर प्रभु के दीक्षा कल्याणक का भव महोत्सव किया। दीक्षा कोई खेत का प्रसंग नहीं है, वह तो मोक्ष की साधना का मंगल महोत्सव है, आनंद का अवसर है। सूर्य प्रभा नाम की देव शिविका में प्रभु अरुण हुए और राजाओं तथा इंद्रों ने वह शिविका उठाकर दीक्षा वन की ओर प्रयाण किया। आहा, स्वयं इंद्र जिनकी पालकी उठाई, उनके दिव्य प्रताप का क्या कहना। उनके बैराग का भी क्या बात है। अपूर्व बैराग का यह दृश्य नगर के लोग आश्चर्य मुग्ध होकर देख रहे थे। प्रभु के साथ अनेक भव जीवों का चित्त भी संसार से विरक्त हो गया। मंगलसिर शुक्ला प्रतिपाद के शाम काल 1000 राजाओं के साथ महाराजा सुविधिनाथ दीक्षा लेकर दिगंबर मुनि हुए और आत्म ध्यान में शुद्ध उपयोग द्वारा परम वीतरागी सुख का अनुपम करने लगे। उसी समय मना पूर्वक भी प्रकट हुआ, परंतु प्रभु का उपयोग
मना पर्याय ज्ञान में नहीं लगा था, उनका उपयोग तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति में ही लगा था। अनेक महान रिद्धियां उन्हें प्रकट हुई, परंतु अनंत चेत ऋतु के अवलोकन में निमग्न प्रभु को ब्रह्मा रिद्धियों का भी कोई उपयोग नहीं था। भगवान पुष्पदंत का तप कल्याणक। पुष्पदंत मुनिराज ने प्रथम पारना सैलपुरी नगरी के राजा पुष्प मित्र के घर हुआ और वहाँ रत्न वृष्टि आदि पंचाचार हुए। देवों ने जय जयकार किया। सुबुद्धि मुनिराज ने मोक्ष मार्ग के संयम विधि पूर्वक 4 वर्ष तक मौन रहकर विहार किया। फिर काकंदी नगरी के दीक्षा वन में पधारे और अतिहत भाव से आत्म ध्यान में एकाग्र हुए। 47 प्रकृतियां रूपी घाती कर्म की बड़ी सेना को उन्होंने अकेले ही एकमात्र शुद्ध उपयोग शस्त्र द्वारा नष्ट कर दिया और अपने अनंत चतुष्टय रूप समग्र प्राप्त करके परमात्मा बन गए। बीतराग सर्वग शुद्ध बुद्ध जिन अरिहंत तीर्थंकर हो गए, तीर्थंकर हो गए। देवों ने आकर अचिंतवन शोभा युक्त समुश्रण की रचना की, परंतु आश्चर्य यह था कि ऐसे आचित्त शोभामान सम्मासरण में प्रभु विराजते नहीं थे। प्रभु की आत्मा तो रागादि से अलिप्त था और शरीर भी सम्मासरण आदि से अलिप्त था। अहो कैसी होगी वह आश्चर्यकारी परम दशा। उस सम्मासरण में ओठ हिले बिना ही प्रभु की दिव्य ध्वनि खिरने लगी। उस दिव्य ध्वनि में सर्व तत्वों का स्वरूप समझकर भव्य जीव आनंद में झूम उठे और भगवान के चरणों में लाखों जीवों ने रत्नतः अंगीकार किया। उस धर्म सभा में 7000 केवल ज्ञानी भगवान, 1500 शुद्ध केवली थे। सप्त ऋषिया की सारी विदर्भ आदि 28 गणधर थे। 8000 अवधि ज्ञानी तथा 7500 मना प्रज्ञानी मुनिवर थे। कुल 2 लाख मुनि, 4 लाख आरिकाएं, 2 लाख श्रावक, 5 लाख आरिकाएं, ऐसे महान संघ के बीच 9वें तीर्थंकर शोभामान हो रहे थे। तदुपरांत असंख्यात देव और तिरंज भी प्रभु की देशना को सुनकर धर्म को प्राप्त हुए। भगवान पुष्पदंत का मोक्ष कल्याणक। सर्वक तीर्थंकर के रूप में पुष्पदंत भगवान के लाखों करोड़ों वर्ष तक भारत भूमि में विहार किया। वह धर्म काल था। भरत क्षेत्र के भव जीवों हेतु मोक्ष का राजमार्ग खुला था और रत्नात्रय द्वारा भव्य जीवों के समूह आनंद पूर्वक उस मार्ग पर चलकर मोक्षपुरी में जा रहे थे। अंत में भगवान के मोक्ष गमन का समय आ गया। वे अनंत तीर्थंकर की मोक्ष भूमि सम्मेद शिखर पर पधारे। वहाँ सुप्रभ नाम की टोंक पर तीसरे चौथे शुक्ल ध्यान द्वारा योग निरोध करके भाद्र शुक्ला अष्टमी के दिन स्वाभाविक ऊर्ध्व गमन करके सिद्धालय में पधारे और आज भी वहाँ विराजमान हैं। उन्हें नमस्कार हो। पुष्पदंत जिन राज की सुप्रभ कूट है जे, मन वज तन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। इस तरह भगवान पुष्पदंत भगवान की कथा यहाँ समाप्त होती है। पुलक मंच परिवार की तरफ से आप सभी को जय जिनेन्द्र।